शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के माथे पर मेरा बाप गद्दार है लिखा जाना चाहिए। श्रीकांत मुंबई के नजदीक कल्याण लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद और शिवसेना के उम्मीदवार हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने पलटवार किया है। शिवसेना यूबीटी के मुंबई उत्तर पूर्व सीट से उम्मीदवार संजय दीना पाटिल के समर्थन में बुधवार को घाटकोपर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चतुर्वेदी ने 1975 में प्रदर्शित फिल्म दीवार का संदर्भ दिया। उन्होंने कहा, एक हिंदी फिल्म थी जिसमें बेटे के हाथ पर लिखा था मेरा बाप चोर है। इसी तरह श्रीकांत शिंदे के माथे पर मेरा बाप गद्दार है लिखा जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने किया पलटवार। न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रियंका चतुर्वेदी के गद्दार वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस्तेमाल किए गए शब्द उन पर भी लागू होते हैं। 2019 में उन्होंने बाबा साहेब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिया। उन्होंने अपने पिता की विचारधारा को बेच दिया। उन्होंने पाप किया है और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 2019 में उन्होंने अपने दोस्त और महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, जब हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तब शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा एक ही थी। लोगों को विश्वास था कि गठबंधन की सरकार बनेगी और इसीलिए उन्होंने वोट दिया, लेकिन सीएम पद के लालच में वे कांग्रेस और शरद पवार के साथ चले गए। यह विश्वासघात है। मैं उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह के शब्द वे इस्तेमाल करते हैं। बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे ने मुझे यह नहीं सिखाया। उल्लेखनीय है कि एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में शिवसेना अविभाजित के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार गिर गई थी। शिंदे ने बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। चतुर्वेदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की प्रवक्ता शीतल मात्रे ने कहा, वह मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण इस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं। उनका राज्यसभा का कार्यकाल जल्द समाप्त हो रही है, इसलिए दूसरे कार्यकाल के लिए लॉबिंग कर रही है। कांदिवली पुलिस के हत्थे चढ़े बाइक चोर। कांदिवली पुलिस ने राजस्थान से बाइक चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। आरोपियों के नाम भैरूनाथ उम्र 29 वर्ष और देवेंद्र सिंह उम्र 25 वर्ष है। खबर के मुताबिक कांदिवली पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों बड़े ही शातिर चोर हैं। बड़े ही सफाई से ये चोरी को अंजाम दिया करते थे। बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपी का अटक किया है, उनके बारे में बताइए। कांदिवली पुलिस स्टेशन एरिया में बाइक चोरी की लगातार शिकायत आ रही थी। उस दौरान पुलिस स्टेशन के एपीआई गीते और उनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन करते समय उनको गुप्त सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि इसमें राजस्थान से आए हुए 2 लोग यहाँ से चोरी करके बाइक राजस्थान लेके गए हैं। उन्होंने अपने पूरे इस सिलसिले में तफ्तीश करके राजस्थान में गए। वहाँ से 2 लोगों को हिरासत में लिया। उनके पास से 5 बाइक वहाँ से रिकवर किए। उनको यहाँ बम्बई में लाया। कोर्ट में हाजिर करने के बाद उनका पुलिस कस्टडी लेने के बाद यहाँ से भी 4 और बाइक रिकवर हुई है। तो टोटल 9 में से 4 कांदिवली पुलिस स्टेशन के और 4 को पुलिस स्टेशन के बाइक इन्वेस्टिगेशन में बाहर आए हैं और वहाँ के उनके ऑलरेडी ऑफेंस यहाँ पे रजिस्टर है। 3 जो बाइक है उनके इंजन नंबर 36 नंबर से वो कहाँ से है और आरोपियों ने कहाँ से चुराए, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड? यह आरोपी राजस्थान के है। मुंबई में आके यहाँ रहते थे, खाना बनाने का काम कर रहे थे। वो तो सब दिखावा था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन पता चला है। असल में उनका बाइक चोरी करना और यहाँ से राजस्थान लेना, ये सब काम सामने आया है और हमारी टीम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, बाइक चोरी करणाऱ्या 2 आरोपींना अटक केलंय, काय सांगाल सर? कांदिवली पोलीस ठाणे हद्दीतून दुचाकी वाहन चोरी जाण्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या। पोलीस स्टेशनला काम करत असलेले पथकाने त्याच्यामध्ये एपीआय गीते आणि त्यांच्या सहकार्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी ट्रॅप लावून आरोपींना शोध करण्यास सुरुवात केली। त्याच्यामध्ये त्यांना अशी माहिती मिळाली की सदरच्या वाहनांची चोरी राजस्थान येथील आरोपितांनी केली असून आणि ते मुंबईतून पळालेले आहेत। त्यावरून त्यांनी तांत्रिक विश्लेषण आणि
त्यांच्या खबरांच्या मार्फत त्या आरोपींचा माग काढून राजस्थान येथे जाऊन 2 आरोपींना ताब्यात घेतले. त्या आरोपितांकडून तेथे 5 दुचाकी वाहनं जप्त केली. त्यांना मुंबई येथे आणलं. मुंबईत आल्यानंतर न्यायालयासमोर हजर केलं. त्यांची पोलीस कोठडी घेतली. त्यानंतर अजून 4 दुचाकी वाहनं इथून मिळालेले. एकंदरीत मिळालेल्या वाहनापैकी 4 कांदिवली पोलीस ठाण्यातील व 4 चारकोप पोलीस ठाण्यातील अशा वाहनांचा तपास झालेला आहे. 3 वाहनं आहेत. त्यांचे इंजिन नंबर, चेसिस नंबरवरून पुढील तपास सुरू आहे. सर, आरोपीचा बॅकग्राऊंड काय आहे? आरोपी हे इथे येऊन जेवण बनवण्याचं काम करायचे. खानावळी सारख्या ठिकाणी जेवण बनवून आपली उपजीविका साधायचे व असा तो एक दाखवण्यासाठी त्यांनी तो बनाव केलेला होता. परंतु मुख्य त्यांचं हे वाहनं चोरी करून ती राजस्थानातून येऊन विकायची असं त्या टोळीचा तपासात निष्पन्न झालेला आहे. सर, अजून कोणी त्यांचे साथीदार वगैरे आहेत काय? आता 2 लोकांना केलेलं आहे, पण त्यांचे अजून पुढील साथीदार अजून काही लोकांनी मदत केलेली आहे का, त्यांचे अजून काही साथीदार आहे का, अजून काही वाहने आहेत काय, यावर तपास सुरू आहे. नीट परीक्षा में फर्जी छात्र मामले में आरोपी गिरफ्तार। नेरुल के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल कॉलेज में एक फर्जी छात्र को परीक्षा देने के लिए भेजा गया था। इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में राजस्थान का एक गिरोह सक्रिय था। अब निरीक्षकों को नेरुल के कॉलेज में परीक्षा दे रही एक युवती पर संदेह हुआ। उन्होंने गहराई से जांच की तो पता चला कि छात्र फर्जी है। कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने धोखाधड़ी और कॉलेज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि राजस्थान में एक गिरोह द्वारा फर्जी छात्रों को रखा गया था। सर, काय सांगाल, एक नीटची परीक्षा देण्यासाठी बोगस विद्यार्थी बसला होता, नक्की काय घटना आहे, कुठल्या कॉलेजमध्ये? 5 मे 2024 ला जी शासनातर्फे जी नीटची एक्झाम कंडक्ट करण्यात आली होती ती आपल्या इथं सीबीडी बेलापूर येथील सेक्टर 15 इथल्या डी.वाय. पाटील मॅनेजमेंट कॉलेजमध्ये ती एक्झाम होती. ती एक्झाम देत असताना एक यादव नावाची मुलगी एका दुसऱ्या कॅन्डिडेटच्या नावावर बोगसरित्या तिने एक्झाम दिलेली होती. ती तिथल्या जे कंडक्ट आहेत करणारे त्यांच्या लक्षात आलेलं होतं. त्यामुळं त्यांनी त्या मुलीला ताब्यात घेऊन थोडी चौकशी केली. त्यास लक्षात आलं की ती एका बोगस कॅन्डिडेट म्हणून एका कॅन्डिडेटच्या नावावर ती बोगस परीक्षा देण्यासाठी तिथे मिळून आलेली होती. तिच्याबाबत डी.वाय. पाटील कॉलेजचे जे देवजानी दासगुप्त म्हणून ज्या कंडक्टर होत्या त्यांनी सदरबाबत गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्याबद्दल आपल्या सीबीडी पोलीस ठाणे येथे भादवी कलम 419 आणि भारतीय विद्यापीठ ऍक्ट 7 आणि 8 अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. ही मुलची कुठली आहे आणि हिच्या आधी पण हिने अशा प्रकारचा कुठे गुन्हा केलेला तपासात निष्पन्न झाले? सदरची मुलगी ही राजस्थानची आहे आणि तिने यापूर्वी असे केले असण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत आम्ही अधिक तपास करीत आहोत. तपासानंतर सगळ्या गोष्टी निष्पन्न होतील.